कॉप टॉक्स शो में आप सभी का स्वागत है। जब भी मैं कोऑपरेटिव्स के बारे में बच्चों के साथ कार्यक्रम करता हूँ, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पे, तो बच्चे अधिकतर कहते हैं कि अमूल, जो कि एक बहुत ही सफल सहकारी संस्था है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। 99% बच्चों को ये धारणा है उनको कि ये अमूल जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, वो एक कॉरपोरेट बॉडी है। यह दर्शाता है कि सहकारिता, कोऑपरेटिव्स के बारे में बच्चों में जानकारी बहुत ही कम है। कोऑपरेटिव एक ऐसा मॉडल है जो आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कोऑपरेटिव्स के बिना हमारा पूरा जीवन जो है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आज के बदलते परिवेश में जब सहकारिता मंत्रालय की गठन हो गई है, तब सहकारिता जो है वो हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। लेकिन बच्चों में, लेकिन छात्र वर्ग में सहकारिताओं के बारे में चेतना बिल्कुल नगण्य है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ करीब 10-15 वर्षों से लगातार बच्चों को सहकारिताओं के बारे में शिक्षित कर रहा है। लेकिन अभी भी जितने कार्यक्रम मैं संचालित करता हूँ, जहाँ मैं कोऑपरेटिव्स के बारे में बच्चों को बताता हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं अभी भी कोऑपरेटिव्स के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारी स्कूली शिक्षा में कोऑपरेटिव्स को नज़रअंदाज किया गया है। स्कूली सिलेबस, चाहे कॉलेज के सिलेबस, चाहे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोऑपरेटिव्स को इवन एक अध्याय के रूप में भी नहीं पढ़ाया जाता है। 1-2 पन्नों में ही कोऑपरेटिव्स की थोड़ी छोटी छोटी जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कोऑपरेटिव्स का कितना बड़ा फैलाव देश में है और कोऑपरेटिव्स जो है वो उनके जीवन को कितना बदल सकती है। एक कैरियर के रूप में वो कोऑपरेटिव्स को नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। जब मैं ऐसे कार्यक्रम उनके लिए करता हूँ, तो मैं उनको कोऑपरेटिव्स के बारे में उनकी जागरूकता विकसित करने की प्रयास करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि कोऑपरेटिव्स में आप अपना कैरियर ढूंढो। कोऑपरेटिव्स में काम करने से न केवल आप पैसा कमा सकते हो, बल्कि आप सामाजिक बदलाव भी ला सकते हो। आप समाज के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि कोऑपरेटिव्स जो है वो न केवल एक आर्थिक संस्था है, बट बल्कि वो सामाजिक आर्थिक संस्था है, जहाँ उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना है। तो मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ कि आप सहकारी संस्थाओं में काम करिए, ताकि आपको न केवल पैसा मिलेगा, बल्कि आप एक ऐसे करियर में आप पदार्पण कर पाएंगे जहाँ पे आप समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। क्योंकि सहकारिताएं, कोऑपरेटिव्स जो हैं वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समुदाय से उनका काफ़ी जुड़ाव है। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि कोऑपरेटिव्स के साथ अब आप अपना कैरियर देखो। बहुत ही सफल सहकारी संस्थाएं पूरे देश में काम कर रही हैं, जैसे इफ़को है, अमूल है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है। छोटी छोटी सहकारी समितियां प्राथमिक लेवल पे हैं, जैसे उरलुंगुल लेबर कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी, मुल्कानूर कोऑपरेटिव रूरल बैंक। इस तरह के कई सहकारी संस्थाएं हैं। और सहकारी संस्थाओं, करीब 8 लाख से ज़्यादा सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं देश में। हर क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मैं उनको ये बताता हूँ। और मंत्रालय के गठन के बाद तो सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी काफ़ी उत्पन्न हो गए हैं। तो मैं यही बच्चों को समझाता हूँ कि आप सहकारिताओं के साथ जोड़ो, आप अपने कैरियर को सुदृढ़ बनाओ कोऑपरेटिव्स में। और ये देखो कि और आप
एक वर्गीस कुरियन की तरह अपने आप को कोऑपरेटिव सेक्टर में देखो। वर्गीस कुरियन ने देश में श्वेत क्रांति लाई। उन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव्स बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से गरीब किसानों को सशक्त किया, और वो एक बहुत ही मंझे हुए इंजीनियर थे, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में आके उन्होंने सहकारी समितियां गठित की। तो वो एक एंटरप्रेन्योर थे। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप भी अपने कुरियन की तरह आप अपने कैरियर कोऑपरेटिव्स में बनाओ और एक कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर बनो। तो बच्चे, जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ख़त्म करता हूँ तो कई बच्चे जो हैं वो कोऑपरेटिव्स में अपने कैरियर बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो मेरा इस शो में यही कहना है कि कोऑपरेटिव्स जो है आज एक ऐसी माध्यम हो गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और हर समाज के हर क्षेत्र में इसके बारे में जागरूकता चेतना बढ़ाने की ज़रूरत है। कॉप टॉक्स के इस शो को आप कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे ताकि लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ताकि मैं उन्हें कोऑपरेटिव सहकारिता के बारे में निरंतर जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।